हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं एडवांस मेकअप की टेक्निक जो आपने कभी भी ना देखी होंगी। इसे देखने के लिए आप फॉलो करें तनिष्क मेकओवर एंड ब्यूटी एकेडमी पर। सबसे पहले हमने अच्छे से फेस क्लीन किया। फेस क्लीन करने के बाद हमने लगाया मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र ऐसा लगाना है कि पूरे स्किन पर अच्छे से अप्लाई हो जाए। आपको कहीं से कहीं तक ना ड्राइनेस फील नहीं होनी चाहिए। ड्राइनेस फील नहीं होती है फिर हम लगाते हैं इसके ऊपर प्राइमर। प्राइमर हमने लगाया था मिलानो का जो प्राइमर है वो पोर प्राइमर है। मुझे छोटे छोटे स्किन पर पोर थे, इसलिए मैंने पोर प्राइमर का यूज़ किया है। इसके बाद फिर हमने उसको अच्छे से अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने अच्छे से किया, एक एक कोने पे चेहरे के हर एक कोने में अच्छे से अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने किया है अपना आईब्रो डिफाइंड। आईब्रो डिफाइंड भी ऐसा करना है कि नेचुरल लगे। बहुत लोग हैवी कर लेते हैं, तो हैवी नहीं करना है। हमने अच्छे से किया अपना आईब्रो डिफाइंड। जो मेरा शेप है, मेरा आईब्रो ना बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैंने वही लॉन्ग पे अपना डिफाइंड किया हुआ है नेचुरल शेड में। उसके बाद फिर हमने किया है आई शेडो। तो आप देख सकते हैं मैंने आईब्रो डिफाइंड कर लिए हैं। आईब्रो डिफाइंड करते करते फिर हमने लगाई अपनी कॉर्नर पर टेप। टेप को भी अच्छे से लगा देते हैं ताकि हमारा आंखों का शेप बहुत सुंदर सा निकल कर आए। फिर मैंने लगा दी आँखों में टेप। टेप लगाने से हमारा बहुत अच्छा लुक निकल कर आता है। और फिर मैंने किया आई शेडो अपना कंप्लीट। तो इसके लिए मैंने किया है सबसे पहले कंसीलिंग। कंसीलिंग मेरे पास पैलेट थे, तो इसलिए मैंने कंसीलिंग उससे किया है। क्रायोलॉन का सुपरा पैलेट है, उससे मैंने कंसीलिंग की हुई है। कंसीलिंग करने के बाद फिर हमने लिया आई शेडो का शेड। कंसीलिंग को हमने डैपिंग डैपिंग में अपना किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमने लिया है आई शेडो का लाइट ब्राउन कलर। लाइट ब्राउन से हमने बनाई है अपनी सबसे लाइट क्रीज। दोनों आँखों में सेम हमने क्रीज बना ली। और क्रीज बनाने के बाद फिर हमने किया है क्रीज बनाने के बाद हमने डार्क ब्राउन से उसको क्रीज किया, इन्हेंस किया है। अच्छे से इन्हेंस कर लेंगे क्रीज को। फिर हमने किए है अपनी आँखों के कट क्रीज। फिर हमने लगाया सिल्वर कलर, सिल्वर एंड बेबी पिंक ग्लाइटर से हमने उसको किया डस्टी आई शेडो से। डस्टी आई शेडो से अपनी क्रीज को इन्हेंस करने के बाद फिर हमने किया है नीचे आईलिड पर किया हुआ है हमने ग्रीन स्मोकी। हमने आईलाइनर की जगह पे किया है ग्रीन स्मोकी। ग्रीन स्मोकी करने के बाद फिर हमने लगाया लाइनर। लाइनर को अच्छे से अप्लाई किया, कॉर्नर बनाया। फिर उसके बाद उसको अच्छे से कॉर्नर को सेट किया। फिर हमने लगाया मस्कारा। मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, इससे मेरी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, बल्कि बिल्कुल एनहेंस हो जाती हैं। मस्कारा लगाने के बाद अब हमने किया है फेस पर कंसीलिंग। पता नहीं मैं क्या भूल गई थी, तो मैं इधर उधर देखने लगी। फिर मैंने किया है अपना कंसीलिंग। कंसीलिंग के बाद फिर अच्छे से करेंगे इसको हम प्रिपेयर। सॉफ्ट हैंड से हमने किया है इसको ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद ना अच्छे से ब्लेंडिंग करना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, एक सा ब्लेंडिंग करना है ताकि ब्लेंडिंग के बाद हमारा लुक कुछ निखर के आए। मुझे भी बहुत डर लग रहा था, मैं पता नहीं क्या कर रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मेकअप किया, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं भूत ना बन जाऊँ। कंसीलिंग को सॉफ्ट हाथों से ब्लेंड करेंगे।
मैं छोटी-छोटी क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। फिर मैंने लगाया है माय ग्लैम का लिपस्टिक। ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छे सॉफ्ट तरीके से ब्लेंड हो जाता है, सॉफ्ट है स्ट्रक्चर इसका, बहुत ईज़िली ब्लेंड होता है। तो मैंने कर लिया अपने चेहरे को लाल, तो मुझे लग रहा था कि लाल कर तो लिया है, लेकिन ये मेरा सही आएगा मेकअप के बाद कि नहीं आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था इसको करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बंदर के जैसा मुँह बना लिया अपना। फिर हमने लिया है पीएसई का एचडी फाउंडेशन। फाउंडेशन लगाने के बाद हमने पूरे चेहरे पर अप्लाई किया है फाउंडेशन। मेरे स्टूडेंट तो बोले थे मैम आपका पूरा चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने भगवान के भरोसे कर तो दिया अपना मेकअप। क्रिएटिविटी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरी आईब्रो फाउंडेशन लग रहा था बार बार, तो मैं उसको बार बार इन्हेंस कर रही थी कि नहीं ये मेरा डिस्टर्ब ना हो जाए कहीं। उसके बाद मैंने अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद फिर हमने उठाया अपना कंसीलर। मैंने जब अपन रेड कलर कभी करते हैं या डायरेक्ट में लिपस्टिक से करते हैं तो फिर हमें येलो शेड का अपना कंसीलर अप्लाई करना है। येलो शेड करने से क्या होता है हमारा जो बेस है वो इक्वल आ जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा मेकअप मैं कर रही हूँ ट्राई। फिर मैंने इसको भी अच्छे से ब्लेंड किया। फिर मैंने किया अपने फेस फ्रेमिंग, कॉन्ट्योर किया हुआ है फेस पर। फिर मैंने कॉन्टूर किया। कॉन्टूर करने के बाद फिर मैंने अच्छे से इन्हेंस किया, अपने नोज़ को किया अच्छे से, अपनी कॉन्टूरिंग की मैंने। मैंने किया, मुझे साइड का नहीं लगता, मुझे अपना ये दबा हुआ हिस्सा था तो मैंने इसको इन्हेंस किया गोल में। फिर मैंने किया इसको अपने ट्रांसलूस पाउडर से लॉक। तो मैंने ट्रांसलूस पाउडर भी इसमें येलो टोन का लिया है ताकि जो लिपस्टिक के बाद मैंने अपना चेहरा लाल लाल कर लिया था तो उसको इक्वलिटी से बिठाना था मुझे, इसलिए मैंने उसमें येलो टोन का किया ताकि मेरा जो बेस है वो इन्हेंस होके और स्किन टोन पे आ जाए। जब भी हम कभी लिपस्टिक का यूज़ करते हैं तो उस पर येलो टोन का ही हम कंसीलर और फेस ट्रांसलूस पाउडर यूज़ करते हैं। फिर मैंने किया नीचे लोअर लिड लाइन में अपना आई शेडो। पहले मैंने उसको किया लाइट, फिर मैंने डार्क ब्राउन से उसको लाइट ब्राउन से मर्ज कर दिया अच्छे से। फिर मैंने लगाया वाइट काजल। माई ग्लैम का वाइट काजल बहुत ही सुपर है, मैंने बहुत अच्छे से लगाया इसको, मुझे बहुत पसंद है इसका, ये मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है। फिर मैं पूछ रही थी कि इक्वल आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। तो मैंने कहा इसको इक्वल देखो अब। हाँ, फिर मैंने कहा सही आ गया आप तो भैया। मैंने कहा पता नहीं आज तो क्या होने वाला है, मैं बंदर ना बन जाऊँ कहीं। भगवान के भरोसे मैंने कर तो लिया ये मेकअप। फिर मैंने एक बार फिर से मस्कारा अच्छे से किया अपनी आँखों पर। लोअर लिड लाइन पे भी मैंने मस्कारा किया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप टिप्स को देखने के लिए, न्यू यूनिक वर्क देखने के लिए आप मुझे प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें तनिष्क मेकओवर एंड ब्यूटी एकेडमी पर। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है, यूँ ही हमें सपोर्ट करते रहिए आप। फिर मैंने लगाया हाइलाइटर।
हाइलाइटर को मैंने अपने यहाँ जितने भी हाइलाइटिंग पॉइंट है अच्छे से उनको हाइलाइटर को उभार लिया। उभारने के बाद फिर हमने लगाई है माइग्लैम की लिपस्टिक, और लिपस्टिक को अच्छे से शेप दिया मैंने। जो भी अपना लिपस्टिक का शेप है अच्छे से उसको शेप देने के बाद फिर हमने थोड़ा सा डार्क लग रहा था लिपस्टिक, तो मैंने कहा नहीं इतना डार्क मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको लाइट करने के लिए पहले लिपस्टिक को अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने लिप्स में। कलर तो मुझे सुंदर लग रहा था लेकिन मुझे इतना डार्क कलर नहीं चाहिए था, तो मैंने इस पे थोड़ा सा सेट किया लाइट आई शेडो से। फिर भी मुझे लगा कि नहीं अभी मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया है, मुझे इतना नहीं चाहिए था, तो फिर मैंने उसमें कंसीलर का यूज़ किया। कंसीलर को मैंने लिप्स पर लगाया। कंसीलर बहुत अच्छा है कि भाई इसको लगाने के बाद ना लिपस्टिक एकदम से अपना शेड बदल देती है। देखो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया निकल के। तो मैंने कहा हाँ अब मेरे मन का मिल गया, मुझे ज़्यादा डार्क शेड अच्छे नहीं लगते, बोल्ड अच्छे नहीं लगते, तो मैं हमेशा लाइट शेड का यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं रखना भूल गई थी, इसलिए मैंने फिर इसको कंसीलर से लगा के और अपना शेड बदल गया। और फिर किया हमने लास्ट में मेकअप फिक्सर। तो भाई बताना ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा मेरा लुक, क्योंकि ये लुक मैंने बहुत ही कम करती हूँ। मेरे बालों में थोड़ा सा लग गया था पाउडर वगैरह, तो मैंने उसको क्लीन किया और फिर मैंने अपना लुक दिखाया। तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर ज़रूर कीजिएगा तनिष्क मेकओवर एंड ब्यूटी एकेडमी पर। थैंक